आइए स्वागत करते हैं हमारे बग्गा साहब का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जाने माने विषय की जानते हैं दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। बग्गा साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। ये क्या था, वो कौन था, प्रोजेक्ट फ्रीडम? हाँ। नहीं, प्रोजेक्ट फ्रीडम सर, इससे जी। क्या कोई ऐसी संभावना है कि दुनिया को ट्रंप से आज़ादी मिलेगी? और ये अनिल जी, मीनिंगलेस वॉर, अननेसेसरी वॉर तो छेड़ दी। और देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने स्टडी की वीकेंड को अनिल जी। टेक्सास में जो गैस है, कुकिंग और ये एलएनजी गैस जो है, उनके पास कोई उपभोक्ता नहीं है। और यूएस की पाइपलाइंस और पोर्ट्स बिल्कुल 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। इतनी गैस अब उनके पास एक्यूमुलेट हो रही है कि उन्होंने नेगेटिव प्राइस हो रही है, लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं कि आप गैस का टैंकर उठाएं, यहां से डिलीवरी लीजिए। तो जैसे एक बारी भारत में भी हुआ था कि नेगेटिव में तेल की कीमत आ गई थी, वहां पे ये जो एलएनजी है वो चल रहा है नेगेटिव पे। और यूएस का जो गैस प्राइस है वो 1/8 यूरोप का और एशिया के मुकाबले 1/11 पे चल रहा है। तो अगर गैस आपको चाहिए, दुनिया में किल्लत नहीं है, यह है कि अमेरिकन पोर्ट बनने पड़ेंगे, अमेरिकन पाइपलाइन बनने पड़ेंगे उसको इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये हालत है कि दुनिया भर में इतना संग्राम है, इतना लोगों को सफरिंग है ट्रंप के कारण। खुद आराम से बैठे हुए हैं। एक्सपोर्ट्स जो है अमेरिका के क्रूड ऑयल के, गैस के, वो हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड लेवल्स पे आ गए हैं, क्योंकि वहीं से अब टैंकर्स जा रहे हैं उठाने के लिए। और बाकी दुनिया में कितना हाहाकार है। तो ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम इन्होंने कल अनाउंस किया अनिल जी, इसमें कुछ होते तो नहीं दिखता, अनलेस कुछ करार हो चुका है ईरान के साथ, जो अभी भी मुश्किल ही लग रहा है। तो इन्होंने कहा क्या है, 20,000 सी फेयरर्स वहां अटके हुए हैं, 500 से ज्यादा सुपर टैंकर और शिप्स अटके पड़े हैं खाड़ी में 27 फरवरी से। तो ट्रंप ने क्या कहा है कि जो जो न्यूट्रल देश के हैं, जो कि फालतू में फंस गए उधर, उनको हम निकालेंगे हमारी निगरानी में। तो अब ये निगरानी क्या है और किस तरह से निकलेंगे, आज का दिन उसी कश्मकश में चलेगा। कहना तो ट्रंप का ये है कि हम उनको अलाउ करेंगे और उनको इनफैक्ट फैसिलिटेट करेंगे कि हमारे संरक्षण में वो निकलें। बट ईरान कह रहे हैं कि ट्रंप के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो एक बैड डील हमारे साथ करें या फिर जंग फिर से जारी कर लें। तो ये भी एक सिनिकल व्यू ईरान की तरफ से आया वीकेंड को। हालात क्या है, 14 सूत्रीय कार्यक्रम ईरान ने भेजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने यूएस को ट्रांसमिट किया, यूएस ने अपना सामने का प्रपोजल भेजा है, जो ईरान ने कहा है कि हम स्टडी कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं जो वो मांग रहे हैं, और वो तो बहुत चीजें मांग रहे थे, कह रहे थे कि पब्लिकली अपोलोजाइज करे अमेरिका और इजराइल और सारे बेस हटाए। वो वैसी चीजें तो होने नहीं वाली हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक इन्होंने प्रपोजल भेजा था ईरान ने। ट्रंप ने पहले कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, फिर जैसे वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा बातचीत चल रहा है, मैं बहुत खुश हूं बातचीत से, और फिर ये इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत हम यहाँ से टैंकर्स की आवाजाही करेंगे, एक तरफा तो करेंगे, एटलीस्ट एग्जिट कर पाए। आज यही देखना है। उन्होंने कहा था सोमवार सुबह शुरू हो जाएगा, अब सुबह अमेरिका का टाइम या गल्फ का टाइम, और कुछ घंटों में पता लग जाएगा अनिल जी। अगर निकलते हैं टैंकर तो अच्छा रहेगा। और आज देख लीजिए एशियाई बाजार भी ऊपर है। ताइवान और कोरिया तो क्योंकि इतने जबरदस्त यूएस टेक्नोलॉजी के नंबर आ रहे हैं, उसके कारण हमने देखा ताइवान कोरिया 2.5% ऊपर थे। जापान बंद है, आज यूके भी बंद है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट्स में रुझान पॉजिटिव है, क्योंकि यूएस के अर्निंग्स बड़े दमदार आए हैं और मार्केट अब डिस्काउंट कर रहा है। ट्रंप बोलते रहेंगे, जब तक असली कुछ ना निकले तब तक मार्केट्स अब वेट एंड वॉच पे है, बट खरीदारी जारी है मार्केट्स में। जरा एक बार बग्गा साहब से राय ली जाए। राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, बग्गा साहब कैसे देखते हैं आप? क्या बंगाल जीतना वाकई में मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जाए?
जी अनिल जी, अगर आप देखें तो 2 करोड़ ज्यादा आबादी होने के बावजूद लगभग राजस्थान का जीएसडीपी है बंगाल का 20 लाख करोड़, दोनों है 12 करोड़ बंगाल की आबादी है। उतनी महाराष्ट्र की आबादी है, बट महाराष्ट्र का जीएसडीपी लगभग 50 लाख करोड़ है, 2.5 गुना बंगाल के। तो बंगाल जो बहुत ही सुनहरा राष्ट्र होता था, बहुत मैसिव हमारा मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस में। अब जब मैंने बैंकिंग ज्वाइन किया था अनिल जी, उस दशक में भी तब भी हेडक्वार्टर्स बैंक्स के कलकत्ते में होते थे। इलाहाबाद बैंक हो, एसबीआई हो, और यूनियन, ये सारे सबके सबके जो हेडक्वार्टर्स थे तब भी कलकत्ते में थे। बहुत एक सक्षम राष्ट्र था। पहले कम्युनिस्ट ने 3 दशकों तक बिल्कुल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, और फिर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है टीएमसी का, उसने भी काफी हद तक फॉलो आउट कर दिया। तो लोग, कैपिटल निकला है बंगाल से, ग्रोथ नहीं रही है इतनी स्ट्रांग। सोशल वेलफेयर मेजर जरूर लास्ट 15 साल में अच्छे किए गए, तो लोगों को खाना वगैरह पहुंचाया गया। बट अगर एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड इसको दिशा दी जाए, जो योगी जी ने यूपी में किया अनिल जी, जिस तरह से यूपी बढ़ रहा है, वहां 24 करोड़ की आबादी पे 30 लाख करोड़ का जीएसडीपी है। अगर वो 60 लाख करोड़ कर देते हैं योगी जी अगले 10-12 सालों में, जिस तरह से वो नॉमिनल ग्रोथ 14% की कर रहे हैं, तो लगभग 5-6 साल में डबल कर देंगे योगी जी। अगर वैसा ही कमाल बंगाल में हो जाए, सोचिए कितना फायदा है भारत को। दूसरा, बंगाल एक एंट्री पॉइंट हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। जो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्रा में, जिस तरह से वो गूगल लेके आए, 15 बिलियन का निवेश करवा रहे हैं, 22 बिलियन रिलायंस डाल रहा है डेटा सेंटर्स में। जो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, अगर बंगाल में भी होना शुरू हो जाए, और कल को उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे भी अगर पारादीप वगैरह का बन जाए, तो एक स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स बन सकते हैं भारत के, जो कि साउथ ईस्ट के लिए हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और वेस्ट एशिया से साउथ ईस्ट जाने के लिए आप एक कॉरिडोर बना सकते हैं, पूरा भारत से निकलें और फिर सीधा वहां पे हमारे बड़े बड़े पोर्ट्स बैठे हों, जहां से जा सकता है साजो सामान। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। होपफुली जो भी सरकार आती है वो पोटेंशियल देखेगी। बंगाल का पोटेंशियल हमने रियलाइज नहीं किया। बहुत कुछ हो सकता है बंगाल में। और जिस तरह से राजस्थान ने कैचअप किया है, छोटी पॉपुलेशन, राजस्थान की काफी कम पॉपुलेशन है बंगाल से, फिर भी वो सिमिलर जीएसटीपी पे पहुंचा दिया है राजस्थान ने। बंगाल का पोटेंशियल बहुत है अनिल जी, उसको कर देखना चाहिए। जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने किया है, वो बंगाल कर सकता है।